महबूब आया है। म्यूजिक इंडस्ट्री के महान इंडियन गायक मोहम्मद रफी साहब ने अपने यादगार गीतों से दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने अपने करियर में एक नहीं बल्कि कई हिट गाने दिए। वही विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा। मोहम्मद रफी साहब बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके सॉन्ग्स के माध्यम से हमेशा ताज़ा रहेंगी। रफी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर के दौरान 25,000 से 26,000 गाने रिकॉर्ड किए। 1979 में उन्होंने लता दीदी के रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी लिखा, जिसमें उन्हें कम से कम 25,000 गाने गाते हुए लिस्टेड किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1984 के संरक्षण ने लता दीदी को मान्यता दी, लेकिन रफ़ी जी के 28,000 गाने रिकॉर्ड करने के दावे का भी उल्लेख किया गया। हालांकि 1991 तक रफ़ी जी और लता दीदी दोनों के रिकॉर्ड गिनीज बुक से हटा दिए गए थे। 2011 में एक और प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का खिताब मिला। लता दीदी और रफी साहब के बीच रॉयल्टी को लेकर मतभेद शुरू हो गया, जहां पहले वो दोनों साथ में गीत गाते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने 3 साल तक साथ में काम करना बंद कर दिया। तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। दरअसल लता दीदी रॉयल्टी का भुगतान चाहती थी, लेकिन और उन्होंने निर्माताओं के सामने इस मुद्दे को रखा। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि रफी साहब उसमें उनका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी का क्या मतलब है। दरअसल 60 के दशक में म्यूजिक कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। इसमें संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गायक को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। जब लता दीदी का रफी साहब ने साथ नहीं दिया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ता ही चला गया। B.R. चोपड़ा जी फेमस फिल्म निर्देशक थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। ऐसे में अपनी सफलता की वजह से उनमें थोड़ा अभिमान आ गया। उन्होंने ये ऐलान किया कि उनकी फिल्मों में काम करने वाले एक बॉन्ड साइन करें और उन्हीं के साथ काम करें। यही उन्होंने रफी साहब के साथ भी किया। रफी साहब ने प्यार से B.R. चोपड़ा जी को कहा कि वो ऐसा न करे, क्योंकि वो इंडस्ट्री में अलग अलग गाने गाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो लोगों की आवाज़ बनना चाहते थे, लेकिन B.R. चोपड़ा जी को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने अन्य निर्देशकों को भी ये कह दिया कि वो रफी साहब को काम देना बंद करें। लेकिन रफी साहब की आवाज़ में और जादू था कि कोई संगीतकार उन्हें लेने से मना नहीं कर पाता था। इसीलिए उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक कई हिट गानों को आवाज़ दी है। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा रफी साहब के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में रफी साहब का कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।